नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपको अपने यूट्यूब चैनल द ट्रुथ एंड ट्रस्ट में आपका स्वागत करता हूं। अमेरिका की खोज सीरीज के सेकंड एपिसोड में हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। कोलंबस ने यूरोप से एक अलग दुनिया खोजी थी। वहां उसने देखा अमेरिका में कि वहां के लोग एक फसल का उपयोग करते हैं, एक फसल उगाते हैं जिसका नाम था मक्का। मक्का को पहली बार उन्होंने देखा था। उन्हें पता चला बाद में कि ये कोई प्राकृतिक फसल नहीं थी जो जंगलों में अपने आप उगाई हो और जिसको वहां के लोग यूज करते हो, बल्कि वैज्ञानिकों ने पाया कि ये घास पर बार बार प्रयोग करके इस फसल को विकसित किया गया था। अमेरिकन लोग के जो शहर थे वो पत्थरों के बने हुए थे, बड़े बड़े थे और महल उनके पत्थरों के बने हुए थे। वहां पर कोई ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं थी, तो इतने बड़े पत्थरों को ढोने के लिए जान उनमें कहाँ से आती थी। ये बात सोचकर उन्होंने उनके खान पान के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, तो उन्हें पता चला वो एक चीज खाते हैं जिसको बोलते हैं आलू आलू। यूरोप जब तक आलू से अनभिज्ञ था, फिर उन्होंने आलू का भी उत्पादन शुरू किया। उसके बाद पूरा विश्व इस आलू को जान पाया। ये एक अलग ही तरह की फसल थी जिसको सबसे पहले अ, अमेरिकन यूज करते थे। उसके बाद पूरे यूरोप को और उसके बाद पूरे विश्व को इसके बारे में पता चला। 1565 तक स्पेन का अमेरिका में पूरी तरह कब्जा हो चुका था। सेंट अगस्टाइन, आज का फ्लोरिडा, और न्यू मैक्सिको पर भी स्पेन का कब्जा हो चुका था। उसके बाद मिसिसिपी नदी के किनारे कुछ जगह पर फ्रांस ने भी धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा कब्जा वहां ब्रिटेन का ही रहा। 1607 यानी आज से 417 साल पहले 100 ब्रिटिशर्स का एक ग्रुप कॉलोनी बसाने के इरादे से अमेरिका पहुंचा। उनके साथ था एक ट्रैवलर जॉन स्मिथ। जॉन स्मिथ को वहाँ के एक ट्राइब जिसका नाम पोवाटन था उसने पकड़ लिया। ट्राइब लोग उसका सर कलम करने ही वाले थे कि इतनी देर में वहाँ की राजकुमारी पोकाहॉन्ट्स वहाँ पहुंची और उसने उसका सर कलम करने से रोक दिया। बाद में उन दोनों की दोस्ती हो गई। राजकुमारी पोकाहॉन्ट्स और ब्रिटिश ट्रैवलर जॉन स्मिथ, ये दोनों जरिया बने अमेरिकन और ब्रिटिश लोगों के बीच दोस्ती का। एक ब्रिटिश एडवेंचरर जॉन रोल्फ ने वहां पर तंबाकू की खेती शुरू की। उससे बाद में राजकुमारी पोटाहन, जो अमेरिका की राजकुमारी पोकाहॉटन थी, उसका उस ट्रेवलर जॉन रूल्फ के साथ इश्क हो गया। बाद में उन्होंने दोनों ने शादी कर ली। 1 साल बाद उनको एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत बेबी हुआ। 2 साल बाद, लगभग 2.5 साल बाद, अमेरिका की राजकुमारी पोकाहॉटन ब्रिटेन चली गई। ब्रिटेन जाने के बाद वो उसको बीमारियों ने घेर लिया क्योंकि उसका शरीर उन बीमारियों के लिए इम्यून नहीं था। तो लगभग 1 साल के अंदर अंदर उसकी वहां पर मौत हो गई। 1620 में ब्रिटेन के लोगों ने एक शिप के जरिए मैसाचुसेट्स, जिस शिप का नाम था फ्लावर फ्लावर शिप से वहां पहुंचे। उसमें लगभग 102 लोग थे। वो शिप लगभग एक रात समुद्र के किनारे रुका, लेकिन अगले दिन वो शिप चला गया। वहां लोग पहुंचे थे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए, चर्च के नियमों से अलग एक आजादी पाने के लिए और काम के नए अवसर तलाशने के लिए। लेकिन वहां ठंड इतनी ज्यादा थी कि ब्रिटिश लोग वहां सरवाइव ही नहीं कर पाए और कुल 53 लोग बचे 102 में से, ठंड के चलते मर गए। अब शुरू होता है वहां गुलामी का दौर। 1620 में सबसे पहले वहां लोग लाए जाते थे एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। 3 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता था। उसके बाद वो वहां परमानेंट उसके नागरिक बन सकते थे अमेरिका के। लेकिन 1620 में सबसे पहले वहां पर अफ्रीकन लोगों को गुलाम के तौर पे लाया गया। 20 लोगों को सबसे पहले वहां लाया गया और उनसे दिन भर बहुत ज्यादा काम कराया जाता था। कुछ लोग तो अपने जीवन पर्यंत गुलामी में ही रह जाते थे और कुछ लोग मर जाते थे। यहीं से शुरुआत होती है गुलामी की। जो गुलामी परंपरा पूरे विश्व में आई, वो अमेरिका से ही शुरू हुई थी। जिस इस बदसूरत परंपरा ने, इस श्राप ने पूरे विश्व को ही अपने अंदर समेट लिया था। खैर धीरे धीरे अमेरिका एक्सपैंड होता गया, लोगों को पता चलता गया। वहां पर ब्रिटिशर्स, स्पेन, फ्रांस और भी कोई छोटे मोटे देश जैसे पुर्तगाल है,
उन लोगों ने अपना कब्जा शुरू किया और वहाँ पे अपनी कॉलोनियाँ बसानी शुरू की। धीरे-धीरे यही लोग वहाँ के जो मूल निवासी थे नेटिव अमेरिकन्स उनको खदेड़ा और वहाँ पर ये लोग वहाँ के स्थायी नागरिक बन गए। तो आज की सीरीज़ में अमेरिका की खोज के पार्ट 2 को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।